वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी अमल शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी है नमाज। नमाज और कुरान की तिलावत जब हम करेंगे तो हमारी वैसी आधे से ज़्यादा परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और जो आपको ये अमल बताने जा रही हूँ, वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, इसके पढ़ने के लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इसे पढ़ने के ये फ़ायदा होगा कि एक तो देखिए रिश्तों के लिए बहुत अफजल है, कर्ज़ों के लिए बहुत अफजल है, अगर कोई कर्ज़दार है उसका कर्ज़ा नहीं निबट रहा, घरों में बेसुकूनी के लिए बहुत अफजल अमल है, बीमारी के में शिफा के लिए बहुत अफजल है, जादू के लिए बहुत अफजल है, दुश्मनों में फ़तेह के लिए बहुत अफजल है, दुनिया की सारी भलाइयों के लिए ये वजीफ़ा ये अमल बहुत ज़्यादा अफजल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए पहले तो मैं इसके फ़ायदे आपको बता दूँ, ठीक है। जैसे आजकल हो गया है कि लोगों पे जादू हो जाता है, तो इसे पढ़ने से जो जादू है और जो असरात हैं या जिन जिन्नात पर हमें परेशान करते हैं तो उनसे हमें निजात मिल जाएगी, उसकी काट हो जाएगी। आजकल जो रिश्तों के लिए हमारी बहनें और भाई परेशान हैं तो उनके रिश्ता लग जाएगा, शादी हो जाएगी, उनकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। कारोबार में बंदिश है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, रिस्क की कमी है, इसके लिए भी बेहद ही मुजर्रफ ये अमल है जो मैं आपको बताऊंगी अब। आजकल जो घरों में बेसुकूनी है, बीमारियां हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत है, तो आप ज़रूर इसे पढ़िएगा। आजकल लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, इंसान इंसान का दुश्मन हो गया है, हम लोग अपनी खुशी से खुश नहीं हैं, दूसरों की खुशी से परेशान हैं, तो दुश्मनों की फ़तेह के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दुश्मन से इससे क्या होगा, पढ़ने से दुश्मन का दिल जो है वो मोम होगा और उसका ध्यान आपकी तरफ से हट जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ हमें ऐसा करना है, एक तो देखिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है, जो अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, किसी भी महर पे, किसी भी टाइम तहज्जुद में, फ़जर में, ज़ोहर में, किसी भी टाइम हम ये पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो 2 रकात नमाज नफिल सलातुल तौबा के पढ़ने हैं। देखिए सलातुल तौबा के 2 नफिल पढ़ने से ये होगा कि हम जब अल्लाह से तौबा के तलबगार बन जाएंगे, अल्लाह से तौबा मांगेंगे तो अल्लाह हमें माफ़ करेगा और अल्लाह माफ़ी को बहुत पसंद करता है। अल्लाह कहता है अपने बंदों से कि आओ मेरी तरफ और मांगो मुझसे माफ़ी, मैं माफ़ करूँगा। तो 2 नफिल रोज़ हमें सलातुल तौबा के पढ़ने चाहिए। इससे जो हमारे गुनाह हैं, जिसकी वजह से सारी रुकावटें हैं, परेशानी है, वो ख़त्म हो जाएंगी। सलातुल तौबा के 2 नफिल पढ़ने के बाद 101 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह फिर जो रुकावटें आ रही हैं किसी भी वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे किसी भी काम में, वो ख़त्म होगी। दूसरा ये है कि 2 नफिल फिर आप लोग नियत करिए 2 नफिल शुक्राने की, और 2 नफिल शुक्राने के पढ़ने के बाद आप अल्लाह के रुजू जाके शुक्र अदा करिए उसकी नेमतों का, जो चीज़ें उसने दी हैं। और अल्लाह अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाले को बेहद पसंद करता है। अल्लाह शुक्र को बहुत पसंद करता है। जब आप नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, जो अल्लाह ने चीज़ों से नवाजा है, तो फिर अल्लाह पाक उन नेमतों में बरकत देगा और रहमतों की बारिश आसमान से होगी। तो दूसरा नफिल हमें शुक्राने का पढ़ना है। तीसरा नफिल पढ़ना है हमें सलातुल हाजित का। दुनिया में हम सब आए हैं और हम सभी की कोई ना कोई हाजत रहती ही है, तो उन हाजत को पूरा करवाने के लिए अल्लाह पाक के रुजू अगर हम सही से अर्ज़ी देंगे 2 नफिल हाजित के पढ़ के, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसकी बरकत से हमारी उस हाजत को, हमारी उस दुआ को कबूल कर लेगा। तो 2 नफिल हाजित के पढ़ने हैं और 2 नफिल हाजित के पढ़ने के बाद 313 बार दरूद रहमत पढ़ना है और अल्लाह से दुआ मांगनी है अपनी हाजत की, जो भी ख्वाहिश है, जो भी हाजत है, वो पूरी हो जाएगी। और इसे जो मैंने आपको 6 नफिल बताए हैं, इसे पढ़ने से दुनिया की सारी भलाइयाँ हमें मिल जाती हैं और सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम सभी को ये अमल ज़रूर करना चाहिए और करिए और इसकी बरक़ात देखिए आप। इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर या उससे भी पहले अल्लाह पाक अपना करम करेगा और हम सभी की जो भी हाजातें हैं, परेशानियाँ हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो सब आसान हो जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।